आतम नाचन इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया की लास्ट विलेज सलोत्री में। और यहाँ से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कुछ ही मीटर की दूरी पर है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पाकिस्तान का जो तेतरी नोट एरिया है वो है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पाकिस्तान के कितना करीब इस वक्त हम खड़े हैं। और ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं यहाँ सामने जो मस्जिद है, यहाँ पे कुछ देर पहले अभी यहाँ पर अजान हो रही थी और उस अजान की क्लियर यहाँ पर आवाज आ रही थी। ये देखिए ये 33 नोट का एरिया है। और आज हमारा यहाँ आने का मकसद था कि ये जो लोग हैं यहाँ जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 1965 और 71 की जंग में भी जो इस तरह का माहौल नहीं था और इन लोगों ने जो है यहाँ से घर नहीं छोड़े थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इस तरह की जो फायरिंग हुई जिससे इन लोगों को भी जो है यहाँ से घर छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा। और ये लोग सुरकोट में जो है एक स्कूल में रहे हैं जहाँ पर जिला इंतजामिया की तरफ से वहां पर इनके लिए बंदोबस्त किए गए थे। तो वहां पर ये लोग रहे हैं, वहां पर इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त था। तो उसी पर हम आज इनसे बात करने के लिए आए थे कि उनको वहां पर क्या क्या सहूलियात मिली हैं। तो आज ये अपने घर वापस लौटे हैं तो आज इनको कैसा लग रहा है। हसन मोहम्मद ना जी मेरा। मैं गालिया के पेट विच भी जंग देखिया ते 71 विच भी देखिया, क्योंकि मेरा 47 न जामे तो मैं 65-71 न जंग देखिया। और इस तरह ना जंग जड़ा है 65-71 विच भी नहीं होया, यो जबरदस्त होया। इस विच गल जाए कि 65-71 विच अस इत्थे बैठे रहे, कोई असांगी इत्थों नशे छे नहीं, इसे जगह रहे। इस बारी अस इत्थों नस गए, इतना रह नहीं सके। जिस घड़ी गोला लगना सा जमीन कम नहीं सी तो इत्थों नस के अस सुरनकोट जागा तरे नहीं रहे। और सुरनकोट जागा लोगों ने घरों विच लोगों ने साढ़े नाल मदद बड़ी की थी। सर मेरा नाम हाजी मोहम्मद जुनैद, यहाँ सलोजी का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 1 मल्ला सुआनाड़। सुआनाड़ में तकरीबन इस वक्त 60 से 70 गारें, पॉपुलेशन यहाँ की 400 से अबव है। तो यहाँ से जब ये गोलाबारी हुई तो उसी दिन लोग यहाँ से, कोई आदमी यहाँ पे बचा नहीं, इक्का दुक्का कोई इंसान रहा है घर में, बाकी सब बच्चे औरतें मर्द जो है सब भागकर यहाँ से निकल गए थे। क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गोलाबारी जो है, लोग पुराने लोग जो बात करते हैं वो कहते हैं कि सन 1965 या 1971 में जो भी ये वारदात हुई है इतनी नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। तो यहाँ से हम चले गए सुरनकोट में। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन SHO साहब ने बहुत हमारा रिस्पॉन्स किया, वहाँ पे सुकून में रखा गया। और वहाँ से आज हम वापस आ रहे हैं यहाँ पे घरों में। लेकिन हमारे यहाँ पे ना बैंकर भी नहीं है सर, बहुत कम है बैंकर। आपने देखा कि यहाँ से पाकिस्तान जो है को बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर होगा, 500 मीटर के 200 मीटर के रेंज पे हवाई जो है वो कम है। तो हम गवर्नमेंट से ये इस्तदा करते हैं कि पहली नंबर है कि हमारे यहाँ पे बैंकर दिए जाएँ, जो बैंकर बनाकर लोग कुछ ना कुछ, क्योंकि पर्दे फट जाते थे कानों के, इतनी ज़बरदस्त गोले की आवाज़ आती है। दूसरा हमारी ये दरख्वास्त है कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं से कि जंग का कोई मतलब नहीं, जंग से कोई मसला हल नहीं होता, क्योंकि लोग मरते हैं। जो पीछे लोग बैठकर बातें करते हैं ना कि जंग होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार्डरों पे लोग मर रहे हैं। अभी पुंछ में जो कैजुअल्टी हुई है, पुंछ में जो लोग मरे हैं, पुंछ में कितनी गोलाबारी हुई, जो कि पुंछ यहाँ से हम भाग कर पुंछ में जाते रहे। 99 के अंदर जब यहाँ से लोग भागे, वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, यहाँ से भागे लोग पुंछ में रहे, उस वक्त पुंछ में कोई गोला नहीं पड़ा। लेकिन इस बार पुंछ भी सेफ नहीं रहा, सुरनकोट सेफ नहीं रहा, रजौरी सेफ नहीं, रजौरी के अंदर जो DC साहब उनकी वो शहीद हुए। इस तरीके से कोई जगह भी जो है वो नहीं है कि ये सेफ है। तो हमारी इस तरीके से हम अर्ज़ करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और पाकिस्तान के को भी कि लोगों की तबाही है, बर्बादी है, जंग का कोई हल नहीं है, जंग से कोई मसला हल नहीं होता, बैठकर बातचीत से मसला हल होता है। अगर ये पब्लिक हुई तो तमाम जो है वो रहनुमाई भी चलेगी, अगर पब्लिक ही ख़त्म होगी तो रहनुमाई की क्या ज़रूरत है। बाकी हम आज वापस आ रहे हैं अपने घरों में, हमें ये कोई पता नहीं कि क्या होगा, कल क्या होगा, उसके बाद क्या हम डर रहे हैं। इस वक्त हमारे दिलों के अंदर इतना डर है कि क्या पता किसी वक्त भी कोई गोली, क्योंकि सामने यहाँ पे अगर गोला तो गोला है, अगर छोटी गोली भी आती है ना, छोटा फायरिंग होता है तभी हमारे घरों पे लगता है। आपने देखी यहाँ पे कितने जो है वो ब्लास्ट हुए हैं, बम पड़े हैं, जब वो बम गिराए गए तो वहाँ पे कितने खड्डे हैं। आप देखो कि 4-4, 5-5 फुट जो ज़मीन के नीचे गए, तो उसमें किसी का क्या जोर था, कुछ नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पे हमारे कितनी कैजुअल्टी, जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी कैजुअल्टी हुई हैं। हमारे जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर का कोई नाम नहीं लिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर, पुंछ के अंदर हमारे सरदार भाई मरे, हिंदू भाई मरे, मुसलमान भाई मरे, छोटे बच्चे 2 मरे, जो बिल्कुल जोड़ में बच्चे थे 2,
उनका किसी का जिक्र नहीं किया जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, लेकिन वहाँ पे पीछे करते नहीं बात। लेकिन जम्मू कश्मीर तो ये हिंदुस्तान का एरिया है ना, ये बाहर का नहीं है। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम पक्के हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हम लगाते हैं 24 घंटे, और हमें यकीन भी है कि अल्लाह हमें मारे तो इसी सरजमीन पे रखे और इसी सरजमीन पे हमारी मौत हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।